स्क्रॉल करते वक्त एक वीडियो मेरे सामने आई फूलन देवी की। अब आपकी तरह मुझे भी इतना ही पता था कि फूलन देवी एक बहुत बड़ी डकैत है जिसका खौफ था इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, बट उसके पीछे की स्टोरी मुझे नहीं पता थी। अब देखो, जब भी एक विलन आता है तो एक दर्दनाक स्टोरी लेके आता है, तो मैंने सोचा एक बार जानने की कोशिश करते हैं इसकी स्टोरी क्या है। तो फूलन देवी यूपी के मल्लाह फैमिली से बिलोंग करती है। मल्लाह एक लोअर कास्ट फैमिली होती, मतलब कास्ट होती है जो नाव चलाने का काम करता है बेसिकली, जिसकी फैमिली वगैरह यूपी के अंदर जन्म लेना, वो भी मल्लाह फैमिली के अंदर, ये उसकी किस्मत पे सबसे बड़ा धब्बा पहले ही लिख चुका था। एक बोल्ड पर्सनालिटी वाली लड़की, वो भी लोअर कास्ट में, क्या उसको बोलने दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब इनकी फैमिली का एक लैंड डिस्प्यूट चल रहा था एक नेबर के साथ। नेबर थे अपर कास्ट के, ये थे लोअर कास्ट के। तो जब भी ये बोलने की कोशिश करते इसको मारा पीटा जाता था। 10 साल की बच्ची को पहली बार जब अरेस्ट किया गया था तो पुलिस स्टेशन के अंदर इसके साथ असोल्ट किया गया। 11 साल की उम्र में इसके बाप ने सोचा कि जितना इसका बोल्ड पर्सनैलिटी आगे जाके इसको प्रॉब्लम ना, इसलिए इसकी शादी करा देते हैं। शादी करा दी तो हस्बैंड भी मिला एब्यूजिव नेचर का, मतलब जो इसको मारता पीटता था। एक बार घर से भाग के भी आई तो घर वालों ने कहा कि बेटा अब शादी तो करा दी, अब आपको वहीं पे रहना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ आप करो। बट इसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ये वापस आ गई। 17 साल की उम्र में यूपी का एक डकैत बब्बू गुज्जर जो इसको किडनैप करता है और इसके साथ असोल्ट करता है, गैंगरेप करता है। 17 साल की उम्र में क्या मानसिक स्थिति रही होगी इस लड़के की। तब जाके एक विक्रम मल्लाह करके एक उसका गैंग का मेंबर आता है। अब देखो, दोनों की कास्ट सेम थी तो शायद उसने सोचा कि मुझे इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो विक्रम मल्लाह इसको बुलाता है और कहता है कि हमारी गैंग को ज्वाइन करो। अब ये दोनों मिलकर गैंग बना लेते हैं, ठीक है। बट इन्होंने गैंग तो मिला ली, बट ये लोअर कास्ट के अब भी हैं, अब भी सोसाइटी को प्रॉब्लम थी ही। तो एक दूसरी इनकी राइवल गैंग थी। अब उसका नाम मेरे को क्लियरली पता नहीं है, एक आदमी का नाम मेरे को पता है, श्री राम करके था, ठीक है। श्री राम और लाला राम, ये दो गैंग, मतलब दो मेंबर थे गैंग के, इनके राइवल थे। अब आपको पता है कि श्री राम और लाला राम ये ठाकुर थे और ये थे मल्लाह फैमिली से। तो इन्होंने क्या किया, विक्रम मल्लाह को पहले तो जान से मार दिया। जान से मारने के बाद इन्होंने इस फूलन देवी को किडनैप किया और इसको वापस असोल्ट किया, गैंगरेप करते रहे इसके साथ, ठीक है। तब फूलन देवी सोच ली कि इसकी ज़िंदगी सबसे बड़ा धब्बा बन के रह चुकी है। फूलन देवी वापस गई, एक बहुत बड़ी गैंग बनाई और गैंग बना के आई और इसने उसी गांव के 22 ठाकुर को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। देखो, श्री राम और लाला राम ये दोनों तो नहीं मरे, उस टाइम वो भाग चुके थे, ठीक है। बट इसने जिन ठाकुर को गोली मारी थी वो इतनी बड़ी न्यूज़ बन गई थी कि इनको मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में मोस्ट वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया और इनकी तलाश स्टार्ट कर दी गई, ठीक है। बाद में इनको पुलिस वालों ने पकड़ा भी। पुलिस वालों ने जब इनको पकड़ा तो एक आदमी था जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी से था। अब इसने देखा कि लोगों के बीच में फूलन देवी की इमेज बहुत ज़्यादा क्लियरली बनती जा रही है, मतलब बहुत अच्छी बन रही है, तो उसने मात्र वोट बैंक के लिए फूलन देवी को पुलिस स्टेशन से छुड़वाया। पुलिस स्टेशन से छुड़वाने के बाद फूलन देवी ने खुद की एक पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ज्वाइन की, एमपी बनी और वो जीत भी गई इलेक्शन जीतने के बाद फूलन देवी से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि मैडम, आपको अगर अगले जन्म में बनना होगा तो आप क्या बनना चाहोगे? तो उसने बोला कि मैं कभी लड़की नहीं बनना चाहूँगी। लड़की क्यों नहीं बनना चाहूँगी? क्योंकि ये धब्बा होता है आपकी किस्मत के ऊपर। एंड ट्रेजेडी देखो, जब फूलन देवी अपने हाउस से निकल रही थी तो इसके हाउस के बाहर जो गार्ड था उसने इसको गोली मार दी। मतलब 40-45 साल की उम्र में एक लड़की की डेथ हो जा रही है, ठीक है। और कितना ट्रेजेडी भरा इसका पूरा लाइफ है, हमें सुनते वक्त में मेरे रोए काँप रहे हैं। और इसने तो सहा है, तो कैसे इसने सह लिया होगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसके साथ मतलब मल्टीपल टाइम असोल्ट हुआ, इसको अब्यूज किया गया, इसका रेप किया गया, लास्ट में इसको मार दिया गया। क्यों? एक मेंटलिटी की वजह से। तो फूलन देवी हर कोई नहीं बन सकता।